सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः साध्य सिद्धि। अमरनाथ भगवान के दर्शन का आज तो अपना दूसरा दिन है। आज तो दर्शन करना ही है। ऊपर पहुंच गए ना अपन तो अभी तो भगवान स्वयं साक्षात सामने ही है। आंख खोलो दर्शन हो जाएगा। जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश होते हैं तो भगवान सामने होते हैं तो भगवान के दर्शन कैसे हो जाते हैं? आंख खोलते ही प्रभु दिखते हैं ना। वैसे ही इधर आंख खोलो तो भगवान के दर्शन होंगे। अभी कौन सी आंख खोलनी? ये आंख खोलेंगे तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भगवान की प्रतिमा का होगा, या भगवान समोसन में जाएंगे तो भगवान के शरीर का दर्शन होगा। साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोसन में जाओ तो भी समोसन का और शरीर का दर्शन होगा। क्योंकि चर्म चक्षु की लायकात, उसकी जो लिमिटेशन है वो इतना ही है कि वो जड़ को देख सकता है, रूप को देख सकता है। अपने को तो भगवान को देखना है। और भगवान शरीर नहीं है, ऊपर का कवर है। तो शरीर तो ऊपर का कवर है ना। भगवान तो अंदर का मेन है, चॉकलेट। तो भगवान का दर्शन करना हो तो कौन सी चक्षु चाहिए? भगवान के दर्शन के लिए ज्ञान के चक्षु चाहिए बोलते हैं। तो ज्ञान के चक्षु कहाँ से मिलेंगे? बाजार में मार्केट नहीं है तो भी बाजार में नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? घर में से, खुद के पास है तो दर्शन होते होंगे आपको। तो कि भाई दर्शन होते नहीं है क्योंकि चक्षु है, भगवान भी है, चक्षु भी है, लेकिन चक्षु खोले हुए नहीं है, बंद है। चक्षु बंद है। तो चक्षु खोलने का सीखना है। तो कौन बता सकता है कि जिसके चक्षु खुल गए हो? वो सदगुरु बता सकते हैं कि चक्षु कैसे खोलना। बस गुरु का इतना ही काम है। फिर तो आपके पास चक्षु है, आपके पास सामने भगवान है, तो अभी गुरु बोलेंगे जो सामने दिख रहा है वो तेरा स्वरूप है, तू भगवान है, देखते रहे। ऐसा देख के दूसरा कोई दिखे नहीं। इतना देख के दूसरा कोई सूझे नहीं। और देखता रहे कि अनंत काल निकल जाए तो भी देखने से कंटाला नहीं आए। ऐसा एक दृश्य है जगत में। बाकी दूसरे कोई भी दृश्य से थोड़े टाइम के बाद थकान आती है, कंटाला आती है, चेंज चाहिए। आंख को भी कहाँ बंद करने का भाव आएगा, या इधर दूसरे दुख देंगे, या रिमोट से चेंज करते रहेंगे आप। अब ये हो गया दूसरा। समझ में आ गया? थोड़े टाइम में कंटाला आता है, थोड़े टाइम में थकान होता है, लेकिन अनंत काल पहले जो सिद्ध हुए हैं, अनंत काल पहले। अभी हम अपने को अनंत काल का तो नहीं मालूम, चलो एक 24 के पहले अरिहंत भगवान जो हुए, दादा भगवान ऋषभदेव भगवान, अभी कितना काल हो गया? चौथा काल पूरा, पंचम काल के इतने साल। तो भगवान को तो अभी कंटाला आ गया होगा ना। एक कोई देखने का बस, देख देखे देखे हमको तो थकान आ जाता है, कंटाला आ जाता है, हमको तो चेंज चाहिए। हाँ, गुरु माँ अपन तो गुरु भाई है, भाई बहन है। तो दृश्य ऐसा जगत में और कोई नहीं है कि जिसको देखने से ज्ञान को ऐसे कंटाला नहीं आता है। और ज्ञान को उस दृश्य को देखते ही
ऐसा एक दृश्य है कि देखते ही आनंद 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 अनंत काल तक आनंद आता रहे, सुख सुख अनंत काल सुख आता रहता है। ऐसा एक दृश्य है वो आपका स्वयं सिद्ध परमात्मा, आपका ही अमरनाथ चैतन्य भगवान। ये मतलब आपका बोल रहा हूं तो भी भेद कर रहा हूं, ये भी भेद से बोल रहा हूं। आप स्वयं, आप ही स्वयं जगत में एक ऐसी मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति, कि जिसका दर्शन करने से चेतना को जगत के सब पदार्थों की इच्छाएं छूट जाती है, वृत्तियां टूट जाती है। उसको निरखते निरखते अनंत गुण प्रकट हो जाता है, अनंत सुख शांति आदि प्रकट हो जाता है। करना नहीं पड़ता है, खाली भगवान को देखने, भगवान के दर्शन करने से इतना फल। ये भगवान अमरनाथ कहाँ है, कैसा है, ये वो समझना है बस। एक बार समझने में आ गया, दृष्टि बैठ गई, और एक बार आपके ज्ञान में वो स्वरूप समझ में आ गया, समझ में आते आपका जो दृश्य पकड़ में आ गया, तो ये जो दिखता हुआ दृश्य है वो अदृश्य हो जाएगा, और जो अदृश्य लगता था वास्तव में वही दृश्य था, और वो दृश्य दृश्य अदृश्य था, वो दृश्य हो गया। ऐसा दृश्य हो गया कि अभी जो दिखता था वो अदृश्य हो गया, और देखने वाला ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। ये भ्रमणा की आकुलता, भ्रमणा वो छूट गई, क्योंकि जीव ने भ्रमणा से संसार को, संयोग को अपना दृश्य माना है, और माना है इसलिए संबंध जोड़ दिया। बाकी दृष्टा को पर दृश्य के साथ कुछ संबंध नहीं है। रास्ते में आते कितने दृश्य आते, आपका क्या संबंध है? आते जाते आते जाते। दृष्टा को खरेखर संबंध अपना दृश्य स्वरूप, अपनी आत्मा जो दृष्टा है स्वयं, वही संबंध वाला है, और कोई संबंध नहीं। तो ये देखने का तरीका सीखना है कि अपन जो देखते हैं वो गलत है, देखने का तरीका गलत है। अपने देखने का तरीका में मोह साथ में है, अपन मोह से देखते हैं। एक चीज को भी कहाँ भी देखेंगे ना, केवल भगवान भी देखते हैं। ये चीज भगवान को नहीं दिखाई देती होगी, अपने को भी दिखाई देती है। अपने को इसको देखते कर्म बनते हैं, इस चीज को देखते ही कर्म बंद चालू। भगवान इस चीज को देखते फिर भी कर्म बंद नहीं। क्या ये क्या कल ये चीज ऐसा कोई पक्षपात वाली है कि भगवान को कर्म नहीं बंधाती है और अपने को कर्म बंधाती है? चीज में कुछ ऐसा है? ऐसा तो है नहीं, वो तो जड़ है। जड़ को कोई पता ही नहीं है कि कोई मेरे को देखता है कि नहीं देखता है, मेरे को देखने से कोई कर्म बांधता है न कर्म नहीं बांधता, वो भी उसको कोई पता नहीं है। ये तो जड़ है और जड़ भाव से परिणमता है। तो इसको देख से एक को कर्म बनता है, एक को कर्म नहीं बनता है, उसका क्या रहस्य? रहस्य बोलो नहीं, ढूंढो। बोलने से क्या शब्द ज्ञान हो जाएगा? आप रहस्य अंदर से निकालो, इसके ऊपर चिंतन करो, विचारो, सोचो, और अपनी देखने की गलती पकड़े और भगवान की देखने की दृष्टि समझें, और फिर उनके जैसी दृष्टि बनाए देखने का, कि ये दृश्य को देखते हैं भगवान को कर्म नहीं बनता और अपने को बंधता है। ये तो एक निमित्त है। ये है ना 14 राजलोक का कोई भी पदार्थ, कोई भी 6 द्रव्य, कोई भी द्रव्य को, पदार्थ को देखते ही अज्ञानता में कर्म बंद होता है, अरिहंत को नहीं होता है। देखा जाए तो दिखता अनंता है, अनंत गुणा छद्मस से केवल भगवान को दिखता है, और कर्म नहीं बनता है। तो देखने का तरीका क्या है? ये दृष्टि खोलना है आज। अनंत नाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ,
भगवान है ना, कहाँ है? सिद्धालय में। अपने भीतर में भी अनंतनाथ है, धर्मनाथ है, शांतिनाथ है। शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ अपन खुद है। ले लो शांति प्रभु रो नाम, शांति शांति रो सुख धाम। तो ये शांति प्रभु रो नाम लेना। शांतिनाथ भगवान की कितनी भी तुम नाम लो, शांति आएगी नहीं, नहीं आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी? पर है, बीन है, उनकी शांति अपने में नहीं आती। अपनी शांति भीतर में भरी पड़ी है। दृश्य करते सीखो। दृश्य कैसे बनाना, ज्ञान स्वभाव को समझो। कैसे बनाना, तो क्या अपने ज्ञान स्वभाव को समझो। अपना ज्ञान स्वभाव नहीं समझ में आता है तो केवली का ज्ञान स्वभाव समझो। पहले जिसको नहीं बंद होता है उनका समझते हैं कि उनको क्यों नहीं बंद होता है, तो अपनी गलती पकड़ में आएगी। केवली भगवान लोकालोक को देखते हैं। कैसे देखते हैं? वो स्तुति चलेगी नहीं आई? क्यों नहीं आते बच्चे लोग? ऐसे प्रैक्टिकल में तो प्रश्न पूछते तो आना चाहिए ना। केवली भगवान लोकालोक को देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? तो लोकालोक को देखते हैं ऐसा कहा जाता है। लोकालोक तो केवल ज्ञान में आ नहीं सकता है, तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। भगवान को क्या प्रकट होता है? लोकालोक प्रकट होता है कि केवल ज्ञान प्रकट होता है? लोकालोक तो था, अभी भी अपने लिए केवल ज्ञान नहीं है। लोकालोक है कि नहीं? तो लोकालोक प्रकट होता है कि केवल ज्ञान प्रकट होता है? शांति से सोचना। केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ मतलब जो मति श्रुत ज्ञान था या मति श्रुत अज्ञान था, अज्ञान अवस्था में, फिर मति श्रुत ज्ञान हो गया सम्यक दर्शन होने से, और वो मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, बड़ा हो गया। तो वास्तव में तो ज्ञान खिला ना। क्या हुआ? ज्ञान खिला। ज्ञान का जो अंश था वो पूर्ण हो गया। तो जो अंश ज्ञान में दिखता था इससे ज्यादा पूर्ण ज्ञान में दिखने लग गया। अभी ज्ञानी को देखने की कला बदल गई। अपने को अंश ज्ञान में पदार्थों को देखते हैं, ज्ञान को नहीं देखते हैं। अज्ञान दशा में क्या करते हैं? दिखाई देता है उसको देखते हैं, दिखाई देता है उसको देखते हैं, देखने वाले को नहीं देखते हैं। ये अज्ञान, ये बंध का कारण। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखने का प्रयत्न करना, उसके देखने के लिए घूमना जाना, प्रयत्न करना, भाव करना, सब राग द्वेष करना कि वो अकेला चला गया, मेरे को लेके नहीं गया, वो क्यों अकेला अकेला कैसा देखता होगा और मेरे को रह गया। क्यों होता है ना, पिक्चर की टिकट में भी होता होगा। हा? देखने का मतलब पर को देखने का माना है ना, तो ये सब भ्रमणा होती है। केवल भगवान लोकालोक को देखने के नहीं जाते तो भी दिखाई देता है, क्योंकि वो उनको ज्ञान में अपनी आत्मा दिखती है। देखने वाला को ही देखते हैं। देखने वाले को देखते देखते हैं देखने का जो ज्ञान है वो खिल जाता है, उसमें लोकालोक आके झलक जाता है। बस महिमा ना हो, लोकालोक की महिमा है ही नहीं। जड़ की कौन महिमा करे? पर की क्या महिमा? कितना भी अंबानी पैसा वाला है, उसका घर बहुत है, अपन महिमा आती इतनी कि अपना जो घर है ना, घर में अपने को तो इधर ही रहना, आखिर तो अपना घर है, अपने लिए ये श्रेष्ठ है, उसका हो वो जाने। झोपड़ी वाले को भी अपनी झोपड़ी श्रेष्ठ लगेगी, क्योंकि अपना ही श्रेष्ठ लगता है।
पर का श्रेष्ठ करना हो तो भ्रमणा है, और ये तो मिथ्यात्व है। तो अपना है वो श्रेष्ठ रखो, तो अपना श्रेष्ठ रखो कि ज्ञायक भाव है, जानने देखने वाला जो भाव है त्रिकाली भगवान, वो अपना है, तो अपना है वो श्रेष्ठ है। तो पर का देखने का मोह ही टूट जाएगा, महिमा ही नहीं आएगी कि पर कैसा भी होगा, अपने को क्या देखना है, दिखता है ही नहीं, ज्ञान ही दिखता है, उसको तो देखने जाओ तो भी दिखता नहीं है। और जो दिखता है वो तो मेरा ज्ञान है, तो मेरे ज्ञान की महिमा है, तो उनको उनकी प्रधानता क्यों करूं, उनकी मुख्यता क्यों करूं, उनकी महिमा क्यों करूं, उनकी महानता क्यों गाऊं। महानता किसकी है? अपने ज्ञान प्रकाश की। ऐसे अपने ज्ञान प्रकाश की महिमा आएगी, महात्मा आएगा, मुख्यता आएगी, तो आपके बंद चक्षु खुलने लगेंगे। जो चक्षु बंद होके अपने आप को नहीं देख रहा था और बंद चक्षु में पर को देखता हूं, वो भ्रमणा हो गई। इसलिए ज्ञानी का स्वपर प्रकाशक सही है, अज्ञानी का पर प्रकाशक अकेला है वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो बंद आंख से देखता है। और ज्ञानी खुली आंख से देखते हैं, अपने को देखते देखते पर दिख जाता है। और पर का दिखना मतलब पर का खाली रिफ्लेक्शन होता है, पर अपने में आता नहीं है, रिफ्लेक्शन होता है। तो कहने की बात आई, ज्ञान में आता नहीं, पर ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, अपने स्वभाव में रहता है। न ज्ञान पर से आता, न ज्ञान पर में जाता, अपने स्वभाव में रहता, ज्ञेयो का है ज्ञाता। ये वस्तु स्वरूप है, पर में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता। तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी का स्वपर प्रकाशक होता ही नहीं है। क्यों? कि वो अज्ञानी है, इसलिए ऐसा है। इसलिए तो कि नहीं, अज्ञानी हो गया है। क्यों? तो क्या अकेला पर को देखता है, वो भी बंद आंख से देखता है, वो पर भी वास्तव में देखता नहीं है, सही देखता नहीं। क्योंकि पर का देखना सही क्या है, वो ऐसा मानता है कि मैं पर को सीधा देखता हूं। उसका और ज्ञानी में फर्क क्या? पर प्रकाशक में। अज्ञानता में अपने को लगता है कि मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है, ये इसलिए मिथ्या है, इसलिए बंद होता है। मैं बता ना कि इसको देखने से केवली भगवान को बंद नहीं है और अपने को बंद हो रहा है। इसका कारण अभी तो आपको पता चलेगा कि इसको डायरेक्ट देखता हूं ऐसा अज्ञानी मानता है, इसलिए निरंतर कर्म बांधता है, उसके प्रति राग द्वेष, मेरा तेरा, अच्छा बुरा का कल्पना का संसार चालू रहता है। ज्ञानी को देखने का तरीका आ गया। आप गाड़ी चलाते होंगे ना, ड्राइविंग करने वाले को, या गाड़ी में आप बैठे होंगे, आपके पीछे गाड़ी आ रही है, आप आगे देख के गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी चलाने वाले की नजर तो आगे होती है ना, पीछे गाड़ी आ रही है, दिखती कि नहीं दिखती? दिखती है। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, वेरी गुड। कैसे? मिरर, ऊपर मिरर रहता है, साइड में मिरर होता है, ड्राइविंग साइड में भी होता है ना, और ये साइड में भी होता है, और उधर होता है, बराबर ना। तो मिरर में देखता है, देखता किधर है? मिरर में। के गाड़ी को मिरर में देखता है, मिरर को देखता है कि, और मानता है कि गाड़ी पीछे आता है, जानता क्या है? गाड़ी पीछे आ रही है ऐसा जानता है। देखता किसको है? मिरर को ही। मिरर में, मिरर को मिरर में देखता है, गाड़ी पीछे आ रही है वो जानता है। तो गाड़ी को डायरेक्ट देखा, फिर भी गाड़ी का ज्ञान हो गया कि गाड़ी आ रही है, किसकी गाड़ी है वो भी पता चल जाता है ना। थोड़ी पहचान वाले की नंबर हो गया, पहचान वाले का गाड़ी हो तो देखने से हाँ वो पीछे आ रहा है, अपने पीछे पीछे ही है, साथ में ही है, मतलब अलग दूर नहीं हो गया, गैप नहीं हो गया, उसका भी ध्यान रखना हो। किसको? साथ में गाड़ी में जा रहे हो तो पीछे देखते देखते ड्राइवर को पता चल जाए वो साथ में ही आ पाए, पीछे आ ही रहे। अरे तेरे को कैसे पता? तू तो ये से देख रहा है, तेरे को कैसे पता चल गया? केवल ज्ञान हो गया है। तो केवल ज्ञान का अंश खुल गया है, ये मिरर ज्ञान है ना, मिरर, और केवल ज्ञान का अंश है कि मिरर में देखने से बस केवली भगवान मिरर जैसे देखते हैं।
केवल भगवान को ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ ड्राइवर जैसे मिरर में देख के पीछे का जो गाड़ी का ज्ञान होता है, वैसे ही उनके केवल ज्ञान रूपी मिरर में अब देखते हैं मिरर को, मिरर में ही, और मिरर के अंदर लोकालोक दिख जाता है। भूतकाल, पीछे का है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सबका दिखाई देता है। किधर? केवल ज्ञान रूपी मिरर में। इसलिए उनको बंद नहीं होता है। अज्ञानी डायरेक्ट देखने को जाता है। अभी ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग चालू है, कौन सी अब एक्सप्रेस कहलाता ना, एक्सप्रेस में तो स्पीड कितनी रहेगी? 100 नहीं, 150 कितनी होती है? 120 120 120 तो होती है ना। 120 की स्पीड पे भी जा रहा है, 100 से ऊपर की। और पीछे ऐसे देखे तो एक्सीडेंट, मतलब पीछे वाली चीज को डायरेक्ट देख ही नहीं सकता वो, डायरेक्ट वो देख ही नहीं सकता। और देखे तो बोले एक्सीडेंट होगा, भगवान बोल रहे हैं एक्सीडेंट हो जाएगा। ये चीज को डायरेक्ट देखते हैं पीछे होके, इसलिए राग द्वेष का, मिथ्यात्व का एक्सीडेंट होता है। क्या समझ में आया? तो अभी आपको मिरर से देखना है। देखो अभी मिरर से देखो, बीच में एक मिरर ला दो। कौन सा मिरर? ज्ञान का मिरर। कि ये पदार्थ का जो भी कलर है, आकार है, उधर सामने मिरर है ना, इधर मिरर में दादी दिख रही मेरे को। दादी के सामने नहीं देख रहा हूँ मैं, तो इधर देख रहा हूँ, फिर भी दादी बैठे दिख रहे हैं, चंदा आंटी दिख रहे हैं, और मुकेश ने आंटी ये साइड कोई है दरवाजे में, वो दिख रहे हैं। तो मैं बोला अभी किसको देख रहा हूँ? मैं चंदा आंटी को, दादी को नहीं देख रहा हूँ, मिरर को देख रहा हूँ। मिरर को देख रहा हूँ, जो मिरर में, मैं जो मिरर को देख रहा हूँ वो मिरर में दादी दिख रहे हैं। इसलिए मैं दादी को डायरेक्ट देखता नहीं हूँ, फिर भी देखना हो जाता है। डायरेक्ट मैं मिरर को देखता हूँ सिर्फ। केवली भगवान डायरेक्ट अपने केवल ज्ञान रूपी मिरर को देखते हैं, इसलिए लोकालोक उसमें दिखाई जाता है, झलकता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन होता हुआ लोकालोक दिखाई देता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। अपने इसको डायरेक्ट देखा, इसलिए मिथ्या तो और कर्म का बंध। तो कैसे देखना? तो कि मिरर जैसे, कि मेरे ज्ञान मिरर में, ज्ञान है वो मिरर है, अपना ज्ञान मिरर है ना, ट्रांसपेरेंट है। ये मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन इधर पीछे देखो ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट में आप लोग बैठे वो भी दिखाई देता है, पीछे का वाला भी दिखाई देता है, सब पर प्रकाशक ट्रांसपेरेंट है। आप लोग भी दिखाई देता है, पीछे की बाहर की लाइट भी दिखाई देती, घर की लाइट दोनों दिखाई देता है। मीर भाई भी दिखाई दे रहा है इधर, और पीछे है मीर भाई के मुंह के ऊपर ही वो बाहर व्हाइट जो है ना, स्टैंड वाला क्या है, वो भी दिखा रहे हैं, दोनों है। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट मिरर ज्ञान है। आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये चीज दिखाई देती, कैसे दिखाई देती है? अपने ज्ञान मिरर में इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। क्या दिखता है? डायरेक्टली दिखाई देता तेरे ज्ञान में, तेरे ज्ञान मिरर में उसका रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन वाला मिरर को अपन देखते हैं। जैसे ड्राइवर वो मिरर को देखता है, गाड़ी को नहीं देखता है, और मिरर को देखते ही उसको गाड़ी का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही ये अपने ज्ञान मिरर को अपन देख रहे हैं, ज्ञान दर्पण को देख रहे हैं, और ज्ञान दर्पण में ये सब दिख रहा है। तो अपन देखते किसको है? ज्ञान दर्पण को। नक्की हो रहा क्या? ज्ञान दर्पण को ही देख रहे हैं, सबको, सब जीव मात्र। जीव में ज्ञान शक्ति है कि नहीं? अपनी अपनी है कि दूसरे की है? अपनी अपनी है, सबके पास है। जिस जीव में ज्ञान शक्ति नहीं हो तो वो जीव कहलाएगा जड़, क्योंकि चेतना प्राण से तो जीवित रहता है। वो तो चेतना लक्षण है उसका, सदा स उपयोगी लक्षण है। तो उपयोग लक्षण ज्ञान दर्शन तो उसका लक्षण है, और चैतन्य स्वभाव है। तो स्वभाव तो शाश्वत होता है, पूर्ण होता है, निरपेक्ष होता है, तो उसको
सदा ही होता है। तो ज्ञान मिरर तो है ही, ज्ञान मिरर में सब दिख भी रहा है, देखने का सीखना है। कैसे देखने का? अभी कि ज्ञान ही दिखता है, अरे ज्ञान में झलकता है, लेकिन जो झलके अभी उसको गौण करो और अपने ज्ञान को देखो, जो कि मेरा तो ज्ञान ही अनुभव में आता है। तो शब्द भी ज्ञान रूप, जो भी रूप दिखाई दे वही मेरा ज्ञान। समझ में आया क्या? गंध रस स्पर्श जो भी पदार्थ का है वो मेरा ही ज्ञान है। मैं मेरे ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही वेदता है, ज्ञान ज्ञान को ही खाता है, ज्ञान ज्ञान को ही पीता है, ज्ञान ज्ञान को ही वेदता है, ज्ञान ज्ञान का ही रूप देखता है। ज्ञान रूप अपना अपना ज्ञान रूप है। अरे ज्ञान रूप को अपन देखते हैं, जड़ रूप को नहीं देखते हैं, रियल में डायरेक्ट नहीं देखते हैं, इनडायरेक्ट दिखाई देता है तो मेरा ज्ञान में झलकता है, तो मेरे ज्ञान की महिमा है। सामने वाली चीज दिखाई दी, तेरे को बताया था ना मोक्ष, ये अंगुली दिखाई दी, इसमें तेरी आंख की महिमा है ना, आंख में ज्ञान है तो दिखाई दिया ना। ये अंगुली की कोई महिमा नहीं है। अंगुली हो लेकिन अंधे के सामने बोलो कितनी अंगुली है, तो अंधा बोलेगा मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं है, अंधेरा अंधेरा काला काला ही दिखता है और कुछ दिखता नहीं है। और तेरे को काला काला दिखता है, अंगुली दिखती है, तो किसकी महिमा है कि तू अंधा नहीं है, तो ज्ञान स्वरूप देखता है। तो ये जब दिखता है तो वो क्या है? ज्ञान है, ज्ञान है। ये ज्ञान की आंख खोलो भाई। जो देख रहा है, जो चमक है वो मेरी ज्ञान की चमक है, मेरा ज्ञान का चमत्कार है, चैतन्य चमत्कार है, चैतन्य की चेतना, स्व पर प्रकाशक रूप प्रणम। चेतना में, अरे चेतना किसकी है? चेतन राम की। तो मुख्य कौन प्रसिद्ध हुआ? चेतन राम, कि मैं चेतन राम हूं। अरे चेतना में से निरंतर निकलती जानने जानने रूप प्रणमती है। तो मुझे क्या दिखता है? तक मैं चेतन राम ही दिख रहा है। प्रसिद्ध किसका हो रहा है? मेरा चेतन राम प्रसिद्ध हुआ ना। चेतना प्रसिद्धि किसकी करती? अस्तित्व किसका प्रसिद्ध कर रही है? कि इधर चेतन राम है, आत्मा भगवान है, उसका प्रसिद्धि चेतना। चेतना है ना, जानना है ना। तो जानना अपना स्वभाव दृष्टि में आ गया, तो अभी बस अंतर में झुकते जाओ, सिद्धांत स्वरूप समझकर ऐसा प्रैक्टिकल करके श्रद्धा स्वीकार करते जाओ कि जो भी दिखता है वो मेरा ज्ञान है, और मेरे ज्ञान में मेरा भगवान चेतन राम अनन्य एक रूप होने से मुझे तो मेरा भगवान का अनुभव है, मुझे मेरे भगवान का वेदन है। वेदना का वेदन नहीं और पदार्थ का वेदन नहीं, ठंडी भी गर्मी इसका वेदन नहीं होता है। इसलिए गजुस्सु कुमाल को किसका वेदन हो रहा था? ज्ञान का, ज्ञाय का। और गजुस्सु कुमाल की स्टोरी सुनने वाले को गजुस्सु कुमाल की वेदना दिखाई दे रही थी कि क्या वेदना होगी, अरे रे, नहीं दादी? कि ज्ञान हो रहा था, आनंद के फुहारे फूट रहे थे, आनंद 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 आ रहा था, आनंद के फुहारे फूट रहे थे, आनंद का महासागर उछला था कि पूर्ण आनंद हो गए, पूर्ण आनंद, पूर्ण भगवान हो गए ना, केवल ज्ञान वितरागता, पूर्ण आनंद में मस्त हो गए। अब रागी जीव, अरे रे बेचारे को कितना उपसर्ग आया है, कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी वेदना होती होगी, क्योंकि अपने को वो है, अपनी भ्रमणा है ना, तो अपनी भ्रमणा से उनको वैसे देखते हैं। ज्ञानी तो उनसे ज्ञान लेते हैं कि ओहो कैसी आनंद की धारा कैसे प्रकट कर दी, कि उन्होंने अपने ज्ञान को देख लिया। क्या देखा? ज्ञान ही दिखाई दिया ना। पीछे की गाड़ी की जगह दूसरी गाड़ी आ रही हो, पुलिस की गाड़ी, तो भी ड्राइवर को दिखेगी कि नहीं दिखेगी? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है तो भी दिखेगी नहीं? पीछे की गाड़ी को आग लग गई तो भी दिखेगी कि नहीं? अपनी गाड़ी में लगा है ऐसे दिखेगा? पीछे की गाड़ी में लगा है तो अपने गाड़ी का मिरर को क्या होगा? जल जाएगा। अरे पूरी गाड़ी जल रही है ना उसकी, लेकिन मिरर में जलती हुई दिख रही है, पूरा मिरर अग्नि 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 दिख रहा है, तो फिर मिरर जल जाएगा ना।
नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा दिया? रिफ्लेक्शन है, वेरी गुड। अग्नि पीछे वाली गाड़ी का मिरर में रिफ्लेक्शन है, इसलिए मेरा मिरर नहीं जलेगा। वैसे ये सर दर्द, सर के ऊपर अंगारे के अग्नि थे ना कजिसु कुमार को, और इधर ज्ञान था, ज्ञान मिरर, तो ज्ञान मिरर में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो उनका ज्ञान मिरर नहीं जल रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया वेदना वाला इसलिए जो इधर दिना बेना हो तो ज्ञान मिरर नहीं जल रहा था। जैसे अभी बोला ना कि वो मिरर देख, मिरर नहीं जल जाता है, गाड़ी पीछे जल रही है, भले दिखी मेरे गाड़ी के मिरर में, मेरा मिरर नहीं जलता है। पूरा मिरर गाड़ी से भरा, जलती हुई गाड़ी से पूरा दृश्य भर गया तो भी मिरर सेफ होगा, मिरर में आग नहीं आएगी। क्यों? जलता हुआ दिखाई रहा, रिफ्लेक्शन है, वेरी गुड। तो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, वो दूर है, जिसका रिफ्लेक्शन आता है वो तो दूर है, और जिसमें रिफ्लेक्शन आता है वो उसको छूता ही नहीं है, बराबर ना? वो अग्नि दर्पण को नहीं छूती है, भले जलती हुई गाड़ी दिख रही है तो। वैसे वो केवड़ी गजस्सु कुमार को समझ में आ रहा है कि उनकी ज्ञान मिरर में उदय भाव दिख रहा था। असाता वेदनी बांधी थी, पूर्व में किसी को असाता दी थी, तो उदय आया। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जो करेगा वैसे ही भरना पड़ता है। तो उदय आया, दुख दिया था, और वो तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है, तो ज्यादा और कितने भाव का आया। लेकिन ज्ञान मिरर की प्रतीति हो गई थी, ज्ञान स्वभाव की प्रतीति हो गई थी, ज्ञान का स्वभाव प्राप्त हो गया था, इसलिए वो अपने में डूबे रहे, अपने में डूबे रहे, वो आके चला गया। और आपके गाड़ी साइड में रही, वो गाड़ी ऐसे साइड चली गई, आपको मिरर जूस देखना सेफ सेफ अभी नहीं दिख रहा है। उनकी गाड़ी में मिरर में जल का रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन मिरर के अंदर नहीं आता। वैसे मेरे ज्ञान मिरर में ये सब दिखता है, लेकिन कोई आता नहीं है। वह प्रैक्टिकल करो, लेकिन सुनना है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो यहाँ तक प्रतीति नहीं आएगी। प्रतीति करने के लिए पुरुषार्थ है, रात दिन लगन लगनी चाहिए, रात दिन उसकी महिमा आनी चाहिए, रात दिन उसकी जागृति रहनी चाहिए, क्योंकि अनंत काल से उल्टे संस्कार बाढ़े, इसलिए रात दिन पुरुषार्थ करने का। अनंत काल से उल्टे है ना संस्कार, पर 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 24 घंटा पर। जैसे ये मेरी इधर अंगुली है और एक धागा है, पर 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 ऐसे घुमाता हूँ धागा से, तो कितनी इतनी जाड़ी हो जाएगी कि नहीं? धागा बंध के तो अभी उंगली हिल भी नहीं पाएगी, दिखेगी भी नहीं, धागा ही दिखाई देगा, मतलब पर ही दिखाई देगा, ज्ञान दिखता ही नहीं अपने को, देखने वाला दिखता ही नहीं है, क्योंकि अपने इतना पर को रटा है। पर 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 तो अंगुली के ऊपर पूरा पर का ही छाया इतनी आ गई कि पर ही दिखता है, अंगुली नहीं दिखती, इतनी पूरा। समझे? अभी मेरे को अंगुली देखनी है, तो जैसे क्लॉकवाइज किया था, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। स्व 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 स्व, जानने वाला 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 जानने वाला, धीरे 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 हिलती हो जाएगी, धीरे धीरे दिखती हो जाएगी, धीरे धीरे मुक्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है? नहीं तो धागा लेके बताऊं, समझ में आ गया तो नहीं बताता हूँ, इमेजिन करा के खड़ा कराता हूँ, नहीं तो लेना पड़ेगा धागा। दो कि चाल से समझ में आ गया? जल्दी समझ जाते आप। अच्छा है, तो मेरे को ये सब धागा नहीं तो लाना पड़ता, सब आपको ऐसे करना पड़ता। जल्दी समझ गए, चलो। तो अभी आप क्या समझ गए? अंगुली का दृष्टांत के सिद्धांत? सिद्धांत समझना है, मेरे को सिद्धांत समझाना है, नहीं तो आप बोलेंगे अंगुली का दृष्टांत हमको समझ में आ गया।
स्व स्व स्व, जानने वाला जानने वाला जानने वाला, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला ही दिख रहा है, जानने वाला ही दिख रहा है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही वो। रटो ऐसे, प्रैक्टिकल करो, बार बार रटो है, खाली तोता पाठ नहीं, ऐसे अन्न में फील करते जाओ, देखो, दृश्य बनाओ ऐसे ज्ञान को, मिरर के ऊपर थिंकिंग करके धीरे धीरे आपका डिसीजन, निर्णय हो जाएगा कि मेरा ज्ञान ही दिख रहा है, मेरा ज्ञान ही, मैं ज्ञान हूं बस। सतत ये साधना, ये साधना का पहलू है कि आपको सातत्य लानी पड़ेगी सतत। तो आप रात दिन रात रहे तद ध्यान में, दिन रात उसके ध्यान में, उसमें रहना है, तो आपको भगवान के अनुभव हो जाएगा, भगवान का अनंत आनंद, और जन्म मरण के चक्कर से, दुखों से छूट जाएंगे, परमानंद का अनुभव करेंगे। शरीर जल रहा है, पूरा अंगारा पूरे शरीर पर लगा है, तो भी आनंद का अनुभव। शरीर की पूरी चमड़ी, पूजा बहन दृष्टांत दिया था ना, चमड़ी उतार दी थी ना, तो वेदना होती होगी ना, होती होगी ना, मन को होती होगी वेदना, मन को होती होगी, कर्म धारा में होए, लेकिन आत्मा को क्या हो रहा था, मुनिराज को तो आनंद का अनुभव हो रहा था। चमड़ी उतारे, इधर तो खाली बाल खींचे तो आनंद आता है, कोई बाल खींचे है, हाँ, वो तो आत्मा का, जीव का अस्तित्व सिखाने के लिए किया होगा ना। बाल खींचने से आनंद थोड़ा आएगा, इरिटेट बना होता होगा, है मोक्ष इरिटेट होता है ना, कोई बाल अपना खींचे तो, नहीं तो बहुत ऐसे बोले तो मासी का खींचने का, उसको आपको आनंद आता है क्या? मासी ने सिखाया है ना, तो मासी के साथ प्रयोग करने का, तो मासी में आपका ही खींच का हो, कितना आनंद आता है आपको, दिखाओ, तब पता चलेगा कि मासी सिखाती है बराबर कि खाली कैसा है प्रैक्टिकल। मतलब ऐसा अपने को थोड़ा करते हैं तो भी इरिटेट होता है, जरा पूरी चमड़ी उतार दे तो क्या वेदना होती होगी। और चमड़ी के ऐसे खींचने से नहीं होती, वो धारदार साधन लेना पड़ता है, उससे ऐसे लगाना पड़ता है, फिर खींचनी पड़ती, तलवार या ऐसे कोई भी धारदार पदार्थ चाहिए कि जिससे वो चिरा मारे दोनों साइड, फिर खींचे तब निकलेगा ना। कितनी वेदना होती होगी, कितना ज्ञान होता होगा, बोलो अभी क्या बोलो, क्या बोलूं, कितनी वेदना होती बोलोगे, कितना ज्ञान का वेदन आता होगा, कितना आनंद का वेदन होता होगा, क्या बोलना अभी, अस्थि से बोलो तो ज्ञान का वेदन हो रहा था, नास्ति से बोलो तो वेदना का रिफ्लेक्शन हो रहा था, क्या बोलने का, रिफ्लेक्शन हो रहा था। अस्थि से बोले तो ज्ञान का वेदन और ज्ञायक का वेदन हो रहा था, और नास्ति से बोले तो वेदना का रिफ्लेक्शन हो रहा था, वेदना अंदर आ नहीं रही थी, वेदना से है उसका देखना हो तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब प्रतिबिंब पड़ रहा था, ज्ञान में वो दिख रहा था। जब ज्ञान बाहर आता है तो वेदना दिखाई देती है, वेदना होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वेदना मेरे को होती है ऐसे नहीं दिखाई देती, ऐसा भ्रम नहीं होता है। मिरर में गाड़ी जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन मेरी गाड़ी जल गई ऐसे नहीं दिखाई देता ना, तो बोले नहीं हमारी गाड़ी नहीं जल रही है, जल रही तो रही है ना, कहा जल रही है दूसरी की गाड़ी, वैसे शरीर जल रहा है, शरीर के ऊपर वेदना हो रही है, हो रहा है वो दिखाई देता है, मन में वेदना हो रही है वो भी दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन है हो रहा, लेकिन मेरे में नहीं है, मैं जानने वाला देखने वाला अखंड चैतन्य मूर्ति हूँ, मेरा शाश्वत अखंडपना अकबंध है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ऐसी दृष्टि रहने से कर्म के उदय के नाटक होते रहे, और उनका तो स्व ऐसे ऐसे, ऐसे करते गया, पूरा निकल ही गया धागा और मुक्त हो गए। तो अपने को सीखना है इसमें से, स्टोरी में से भी सीखने को मिला, क्या मिला, स्टोरी अभी याद रहेगी, अभी प्रैक्टिकल करेंगे, क्या करेंगे प्रैक्टिकल, मच्छर काटेगा तब, तब ये याद करना गजु सुकुमार को या स्कंदक मुनिराज को, फिर आप प्रैक्टिकल करना, बराबर कि नहीं, मच्छर काटे तब, कोई शब्द काटे तो, शब्द काटना समझते हैं, वो ज्यादा काटता हो दिल में बैठ जाता है, शब्द 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 में बहुत शार्पना है, वो तीर जैसा, तीर तीर है, तीर तो एक बार ही चुभता है, शब्द तो बार याद आया, इतनी बार नहीं बोला होता तो हवा में कभी चला गया होगा तो भी
ये तीर तो देखो, वो तीर तो एक बार लग गया, निकाल दिया, फिर उसकी वेदना नहीं रहेगी। तीर निकल गया, वेदना चली गई। इस शब्द की तीर ऐसा है कि शब्द भी बोलने वाला, समझो मैंने बोला शब्द आपके कान में आया, फिर तो हवा में पसर गया, दूसरे समय में मौन हूं या दूसरा बोल रहा हूं। 2-4 दिन निकल गया, 2-4 साल निकल गया, मिले भी नहीं है, 2-4 साल से मिले भी नहीं है, तो भी इधर रोज दर्द दे रहा है। समझ में आया क्या? क्योंकि आपके मिरर में वो आ गया ना, भ्रमणा आ गई। क्या हुआ? भ्रमणा आ गई कि आपने शब्द को पकड़ लिया भ्रमणा से। ये अज्ञान टूट जाता है जब आपको ज्ञान मिरर की समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो शब्द बोलता है वो मेरे ज्ञान में आता ही नहीं है। शब्द जड़ है, मैं चेतन हूं, चेतन में जड़ आता ही नहीं है, तो शब्द मेरे में आता ही नहीं है। और सामने वाला चेतन है, बराबर समझना, सामने वाला जड़ नहीं है, तो वो शब्द बोल ही नहीं सकता। प्रीति, वो शब्द बोल ही नहीं सकता है, वो जीव है ना, जीव तो चेतन है, शब्द तो जड़ है। तो जड़ भाव है जड़ पर्ण में, चेतन चेतन भाव, तो शब्द भाव है तो जड़ परमा। तो जड़ को कुछ करे तो कुछ होता है क्या? तो मेरे को क्या दुख है? दुख नहीं लगेगा, शब्द आएगा ही नहीं अंदर, ज्ञान आया। प्रैक्टिकल करना है, समझ में आया? ये मुनिराज की स्टोरी से खाली याद रखना नहीं, याद रख के अपने लाइफ में लेना। कि कोई भी कुछ बोले, शब्द भी कुछ बोले, क्या शब्द, क्या मेरी चमड़ी उतार दे तो मुनिराज को कुछ नहीं हुआ, तो मुझे क्या शब्द के क्या होने वाला है? पूरा अंगारा रख के, पूरा शरीर, पूरा ये पूरा मस्तक का पार्ट पूरा जल गया तो भी कुछ नहीं हुआ, आनंद में रहे और केवल ज्ञान ले लिया, मोक्ष हो गया। तो मेरे को कुछ बाल खींचे तो क्या हो गया है? मैं भगवान हूं, ऐसे प्रसिद्धि हुई, इधर भगवान है इसका प्रूफ हुआ, खींचा ना, तो इधर वेदना हुई ना, तो वेदना है, ज्ञान हुआ ना, ज्ञान है, मतलब इधर जीव है, ये मुर्दा नहीं है, ये मुर्दा नहीं है, जिंदा है। डॉक्टर लोग भी चेक करने के लिए कभी कभी सुई मारते हैं, ऐसे खींच लेता है क्या, अंदर जीव होगा तो थोड़ा खींचेगा, एकदम थोड़ा कोई चला जाता है ना अंदर में, बाहर से पता नहीं चल रहा है जिंदा है कि मरा है, तो वो अलग अलग प्रयोग से चेक करते हैं, वो भी मार के देखते हैं, हाथ खींचता है क्या, पीड़ा होगी तो खींचेगा, कोमा में होगा तो भी थोड़ा एक बार ऐसे कर लेगा, चिल्लाएगा, जिंदा होगा ना तो चिल्लाएगा, बोले कोमा में होगा तो भी एक बार आवाज आ जाएगा, अलग अलग तरीके से। तो वो जानना चाहते हैं कि जीव है, जीव है तो मीटर चालू रखो, उनका वो सिद्धांत है, जीव है ना मीटर चालू रखो, जब जी जाएगा तब बोल देंगे कि अभी लेके जाओ। अपने को तो वो प्रसिद्ध करना कि मैं हूं, समझ में आया? मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं मरा नहीं हूं। अब आपको आज अमरनाथ भगवान दिखाई दिया क्या? अभी तक आपको अमरनाथ भगवान में बोलता था अ शब्द, म शब्द, र शब्द दिखता था, है कि अमरनाथ कहते ही आपको ज्ञान स्वभाव दिखाई देगा, ज्ञान स्वभाव आत्मा दिखाई देगा, वो अमरनाथ है। हाँ, जी अमरनाथ का खरेखर शब्द रूप नाम ही नहीं है, वो उसका नाम बोलना भी अपने लिए, वो अपन अमरनाथ बोलते हैं, वो सब स्वरूप है ना, वो अनामी है, आत्मा का कोई नाम ही नहीं है। अमरनाथ कहना वो भी एक्चुअली अपन अमरता बताने के लिए, एक गुण बताने के लिए, आत्मा वास्तव में वो आत्मा है, आत्मा शब्द भी आत्मा है, वास्तव में आत्मा का नाम नहीं है, वो शब्दातीत है, शब्द में उसका तो समझाने के लिए स्वरूप बताना है। बताना क्या है? स्वरूप। तो स्वरूप को समझने का मनुष्य का एक व्यवहार है, वो शब्द बीच में आता है, लेकिन शब्द को नहीं ग्रहण करना, स्वरूप को ग्रहण करना। चम्मच से तू खाना खाता है तो चम्मच में जो रहता है वो पी लेता, खा लेता है, कि चम्मच को भी खा लेता है? जो जूस है या जो भी लिक्विड है, सूप है, कोई भी लिक्विड,
तो तू चम्मच को अंदर जो है वो ले लेता है ना, कि चम्मच को भी ले लेता है मुक्ति? चम्मच छोड़ देती नहीं, चम्मच को नहीं खाती ना, चम्मच को तो छोड़ देती है, और वो चम्मच के अंदर है वो ले लेती है। शब्द चम्मच के समान है, शब्द चम्मच के समान है। शब्द के अंदर स्वरूप है, वो ग्रहण कर लेना, शब्द छोड़ देना। आत्मा अमरनाथ वो शब्द है, वो शब्द में नहीं रुकना। जानने देखने वाला चैतन्य भाव, बस वो आत्मा है, वो अपन है, वो मैं हूं। उसको अमरनाथ बोलो, भगवान बोलो, सिद्ध भगवान बोलो, मोक्ष स्वरूप परमात्मा बोलो, जो नाम आपको देना हो दो। भगवान ज्ञान स्वरूप है, बस वो मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं। ऐसे करके अपने में बैठ जाओ, ऐसे बैठो। बैठो मतलब मैं अपना करके बैठो, हर समय जागृति में सतत रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करो, बहुत मजा आएगा, प्रत्यक्ष मुक्त स्वरूप अनुभव में आएगा। लेकिन ये अभ्यास बहुत मांगता है। एक बार सुन लिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? घोलन बहुत चाहिए, अभ्यास बहुत चाहिए, रुचि की बात है। और आनंद आता हो तो कौन छोड़ेगा? ये तो आनंद का मार्ग है। आपको कंटाला मन में बोझा नहीं लेना, अरे रे बहुत करना पड़ेगा, नहीं, बहुत करना कुछ नहीं है। ये तो पुरुषार्थ बताने के लिए कि भी आप एक बार सुन लिया है तो ऐसे स्वच्छंदी नहीं बन जाओ कि भी अपना बस जान लिया, समझ में आ गया। तो ज्ञानी कुछ बताया कि भाई पुरुषार्थ है, सतत पुरुषार्थ है। और जब टेंशन ले लेता है, अरे इतना तो बाबा कितना करना पड़ेगा, तो क्या ज्ञानी पूछे कि इतना नहीं है, सहज है, बहुत सरल है, कुछ नहीं, तेरा स्वरूप है, टेंशन मत ले। पर का काम तू करना वो टेंशन है, स्व का काम करना कोई इजी, बहुत इजी है, सरल है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, इतना सरल है। अच्छा छोटा बच्चा भी कर सके तो मैं तो कर सकूंगी भी, तो ऐसा उत्साह है। समझ में आएगा? એટલે घबराना भी नहीं और सोए रहना भी नहीं, प्रमादी भी नहीं बनना कि बहुत सरल है तो अभी कभी कभी कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, इजी काम है ना, अपन लास्ट में रखते हैं, ये तो इजी है, फटाक हो जाएगा। और जो कठिन काम है वो पहले करने लग जाते हैं। तो ऐसा ऐसा हो जाता है कि कठिन काम करने में थकान आ जाती है, तो कठिन काम भी छूट जाता है और इजी काम तो रह जाता है। आत्मा को जानना सबसे इजी काम है, सरल काम है, लेकिन अपन लास्ट में रखते हैं। अभी तो मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल की स्टडी करूंगा, बराबर नहीं, फिर बड़ा होगा कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज की स्टडी करूंगा, फिर हायर स्टडी करूंगा। नहीं करेगा ना? उसका पापा है, इंस्टीट्यूट है उनका, तो खुद का ही सबको पढ़ाते तो उसको पढ़ाएंगे ना, है? वो तो शायद इधर पढ़ाएंगे कि क्या, हाँ कहीं द्वारा भेज देंगे क्या, नहीं जाना अपने को, इधर ही पढ़ना, अपने को ये सा वाला ज्ञान उधर नहीं होगा। तो ये बाद में आत्मा का ज्ञान तो इजी है ना, बाद में कभी भी कर सकते हैं, हाँ कभी भी कर सकते हैं। तो बाद में अपन बस लास्ट में करेंगे। अभी मैं स्टडी कर लूँ, स्टडी करने के बाद तो भाई इतना कमा, इतना पढ़ाई की, इतना खर्चा किया, तो कुछ जॉब करे मीर। अभी बोले मैं जॉब को ढूंढूंगा सत्संग में, तो कभी बाद में इतना पढ़ाई की, इतना खर्चा किया, तो अभी तो मैं जॉब ढूंढूंगा ना, जॉब करूंगा ना, सत्संग सत्संग तो बाद में करना है ना मम्मी, अभी तो पैसा कमा लो ना थोड़ा। गया लाइन आउट, पैसा कमाने के पीछे गया, ले पूरा माइंड सेट था वो सब चेंज हो गया, सेटिंग चेंज। मोबाइल में आता है ना, सेटिंग चेंज हो गया तुम्हारा, नया सिम कार्ड डाला के नया कुछ किया तो सेटिंग चेंज। ऐसे तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सेट करके ज्ञान को जानना देखने का थोड़ा रस आया था। हाँ तो पार की महिमा, अनंत काल ऐसे गया प्रभु। इसलिए ज्ञानी बोलते हैं कि प्राधान्यता अपने ज्ञान की दो, बस जगत का कार्य तो क्रमबद्ध होते रहेगा, नहीं हुए तो मुझे कुछ, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, वो जड़ का क्रमबद्ध नक्की है। मुझे तो मेरा आत्मा का अनुभव करना वो प्रथम में प्रथम करने जैसा कार्य है,
वो नहीं किया तो मेरी दुर्गति है। समझे, ये कॉलेज नहीं गया तो उसकी दुर्गति नहीं है। कॉलेज जाएगा कि नहीं जाएगा, दुर्गति का संबंध अपने आत्मा को नहीं जानने से है। आत्मा को जान लिया तो उसका पूरा स्वरूप बदल जाएगा। तो आत्मा को जानना वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रथम में प्रथम अपने आत्मा को जानने में लग जाओ। जगत के संयोगों को बहुत देखा, बहुत जाना, बहुत सुना, बहुत समझा, लेकिन अपने आप को नहीं जाना। आज अपने आप को जानने की इतनी महिमा लाएं और रात और दिन उसके पीछे पड़ जाए। बस जानने वाला हूँ, उसका ही चिंतन मनन करें, बस पूरे जगत का विस्मरण हो जाओ। वितरागता ही मेरा स्वभाव है। हर परिस्थिति में, हर क्षण में वितरागता ही वितरागता। मात्र वितरागता हो। पूर्ण पूर्ण परिपूर्ण मैं स्वयं हूँ। जागो जागो प्रभु, और इस संसार से भागना है। अपने स्वभाव में रहना है। ज्ञान को हमें पीना है। मात्र ज्ञान का सुधारक अमृत पान करो। अमृत कुंज में अमृत ही अमृत है, और विभाव में तो जहर 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 है प्रभु। उसका क्यों रात और दिन पान कर रहे हैं? एक बार तो अपने स्वभाव में आके देख तो सही कि कितनी परम शांति, परम वितरागता, परम परम परमानंद स्वरूप मैं स्वयं हूँ। स्वयं को खोजो प्रभु, स्वयं में ही बैठा हुआ है। तू ही है, कहाँ जाए दूर। मात्र स्वभाव में बैठना है। बैठकर वैभव को, समृद्धि को पाना है बस, और कुछ नहीं। शांत हो जाओ। हे मन, तू परम शांत हो जा। हे राग, तू वितराग हो जा। हे द्वेष, तू विद्वेषी हो जा। हे मोह, तू निर्मोही है और निर्मोही हो जा प्रभु।
बनना कुछ नहीं है, जो है सो उसे पाना है। करो पुरुषार्थ और बैठ जाओ अपने स्वभाव में। अजंपा जाप जपते रहो प्रभु। अब न करो विलंब, न करो प्रमाद। सहज सहज सहज, सहजता में ही अनुभूति है, सहजता में ही आनंद है। सहजता में आ जाओ। कोई भी कर्ता भाव नहीं हो। शांत हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, चले जाओ अपने भीतर में कि जहाँ पर नित्य निरंतर सतत ज्ञान धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें बैठ जाओ, लीन हो जाओ। तो ज्ञान मूर्ति है, शरीर रूह की मूर्ति है। उस तरफ नजर ही न कर तो वेदना का महसूस ही न हो। मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान पे नजर करे, मात्र केवल ज्ञान। ज्ञान धारा बह रही है, ज्ञान के फुवारे फूट रहे हैं। जो पानी भीतर में वही पानी बाहर, जो ज्ञान भीतर में वही ज्ञान बाहर। हा 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 हा, ऐसा अनोखा ज्ञान प्राप्त कर प्रभु, प्राप्त कर। मात्र ज्ञान, सर्वांग में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, प्रदेश प्रदेश में ज्ञान ज्ञान। एक एक रोम में ज्ञान ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है। उपयोग को केंद्रित कर दो। और करो फीलिंग, ज्ञान बोलते ही ज्ञानमय हो जाओ।
ज्ञान में तन्मय हो जाओ। और जहाँ ज्ञान है तहाँ अनंत गुण है। अनंत गुणों का भी वेदन कर लो कि जहाँ ज्ञान तहाँ शांति, शांति, शांति। जहाँ ज्ञान तहाँ आनंद, आनंद, आनंद ही आनंद। जहाँ ज्ञान तहाँ प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता। जहाँ ज्ञान तहाँ सहजता, सहजता, सहज। जहाँ ज्ञान तहाँ वितरागता, वितरागता, वितरागता है। हा हा हा, ऐसे अनंत अनंत गुण का वैभव मेरे पास और मैं ही हूँ प्रभु। ऐसे भगवत सत्ता को प्राप्त कर प्रभु, प्राप्त कर। डूब जाओ ज्ञान सागर में। ऐसे अनंत गुणों की केली कर प्रभु। एक एक गुण में क्रीड़ा कर, क्रीड़ा कर। तो पाएगी मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद। डूब जाओ, सब कोई अनुभव की गटागटी करे। आनंद से क्रीड़ा करे, सुख की मौज करे, शांति का आस्वाद करे। बाहर में कोई लक्ष्य न करे, भीतर में आ जाओ। अरे ऐसा अद्भुत गुण तेरे भीतर में है, फिर क्यों बाहर और दृष्टि कर रहा है? कर अंतर दृष्टि। आहा हा, वही दृष्टि से कोई लाभ नहीं। अंतर में तो आनंद, आनंद, आनंद। पीते जाओ प्रभु, पीते जाओ। और निमग्न हो जाओ अपने स्वभाव में। स्थिर तत्व में परम स्थिरता का आनंद लो। अरे अनंत अनंत वैभव तेरे भीतर में भरा है और उसे झांक के देखता नहीं है। पर को झांकता है, पर को देखता है, पर से नाता जोड़ता है। क्या मिलेगा तुझे? कौन है तेरा? सोच प्रभु, सोच, विचार कर।
कौन तेरा है, किस लिए तू आया है और तेरा स्वभाव क्या है। शांत होके, एकाग्र होकर के देख प्रभु, देख। सावधान हो प्रभु, सावधान हो। ज्ञान की एक चिंगारी जगा लो, काम हो जाएगा प्रभु। काम करने के लिए तो आए हैं हम, तो आज एक आत्मार्थ का काम कर लो। और कुछ नहीं करना है प्रभु, मात्र जानना, जानना, जानना और जाननहार में स्थिर हो जाना है। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। तू मात्र उसे जान, मात्र जान। और जानने का भी सीख तो सही एक बार, तो कितनी शांति शांति पाएगा, क्योंकि तेरा शांत स्वरूप है, शीतल स्वरूप है। हाँ 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 हाँ, ऐसी ठंडक, ऐसी शीतलता को छोड़कर हे आत्मन, तू क्यों बाहर ही बाहर क्रोधाग्नि में जल रहा है, विभाव में झूम रहा है। अब तो आजा प्रभु, पुकार रहे हैं, आजा प्रभु आजा, अपने स्वभाव में खो जा। और कुछ नहीं करना। सिर्फ जानते रहो, जो कुछ भी विकल्प आ रहे हैं, स्व या पर के उसे भी जानना सीखे। सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहे। विचार विलीन हो जाएंगे और अपना उपयोग मात्र जानने में रहेगा, सिर्फ जानने में। करो प्रयत्न, अवश्य वेदन में आ ही जाएगा। दो मिनट सभी अपने आप में लीन हो जाएं। फिर से उपयोग को
अति अति सूक्ष्म कीजिए ताकि सूक्ष्म उपयोग से अपने प्रभु को हम प्राप्त कर सकें। सारे विचारों से मुक्त हो जाइए। मात्र मैं निर्विचार हूँ। निर्विकल्प हूँ। सब इंद्रिया भी शांत हो गई है। मन भी पूर्ण विराम हो गया है। अब मात्र अपना स्वभाव ही स्वभाव है। मन को किंचित भी विचलित न होने देना। स्थिर हो, स्थिर हो। अनुभव करके ही उठेंगे। करेंगे या मरेंगे, करके ही दिखाएंगे प्रभु। ऐसा विल पावर, ऐसा दृढ़ निर्णय करके फिर आँख खोले, तब तक बैठ जाए अपने आप में। शांति।
भक्ति। पेज नंबर 44। क्या रे आवे धान्य घड़िए थई जाई ज्ञान समाधि थई जाई ज्ञान समाधि रोज पर्याय भजे ज्ञान तू तैयार थजे सामी रहेला जे प्रतिभासो इष्ट अनिष्ट आवी ज्ञान मास्वग्नि आवे ज्ञान ज्ञानाकार ईज थाई छे ज्ञेयोनो मात्र आभास ज्ञेयनो मात्र आभास क्या रे आवे धान्य घड़िए थई जाई ज्ञान समाधि थई जाई ज्ञान समाधि धेमई जे परिणाम सहज ध्यान थशे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयनुभेद मन नो छे विकल्प तू छो एक अभेद विकल्प ध्यान नथी निर्विकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि क्या रे आवे धान्य घड़िए थई जाई ज्ञान समाधि थई जाई ज्ञान समाधि जारी अभेद थशे स्वानुभव त्यारे थशे दृष्टि माथी राग गयो तो थई जाए तू वितरागी
समाधि में डूब जाओ। ज्ञान समाधि स्वरूप ही है। ज्ञान मन आदि है, न व्याधि है, न उपाधि है। ज्ञान ज्ञेयों में भेद करता है, पर को जानता है सीधा डायरेक्ट, तो ये आदि व्याधि और उपाधि है। ज्ञान अपने को जानता, अपने को जानते जानते पर को जानता है, तो अपने को जानने से समाधि है, और समाधि में ही अनंत सुख है, असमाधि में अनंत दुख है। ज्ञान समाधि में डूब जाओ, सादी अनंत काल की समाधि आ जाएगी। मोक्ष स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष प्रकट हो जाएगा। रात और दिन यही एक साधना कर ले। आज की रात और कल का दिन, कल की रात, जो भी समय है उसमें अपना काम कर ले बस। शरीर, नाम, जगत, संसार, परिवार, संबंध, सगा, सबको भूल जा। ये तो ये भाव का उदय भाव है। वास्तव में तो उदय भाव से सब, बाकी अंदर में सब चेतन भाव को देख। मुझ में भी चेतन भाव और सामने सब जीव में भी चेतन भाव ही है। जगत ने आत्मा रूप જોવામાં આવે, जगतना બધા सब जीवों को परमात्मा रूप देखना। अभ्यास करें। शरीर को, मन को, कर्म को मत देखो, सब जड़ है। जड़ को जड़ रूप देखो, जड़ को आत्मा रूप नहीं देखो। भीतर में रहे हो भगवान के दर्शन करो। सब आत्मा में परमात्मा विराजमान। शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा स्वयं परमात्मा रूप है। अभ्यास करो, अपने आप को भी परमात्मा रूप देखो और निकट में आजू बाजू में जो भी मिलते हैं उसको, उसमें भी भगवान आत्मा देखने का अभ्यास करें। सब में आत्मा परमात्मा रूप विराजमान है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सब आत्मा के साथ मैत्री भाव तब आएगा, सब आत्मा एक रूप दिखाएगा, परम मैत्री भाव आएगा, सब परमात्मा रूप दिखाई देगा। राग द्वेष नहीं आएगा, ये शरीर का भेद नहीं आएगा, ऊंच नीच का भेद नहीं आएगा, लिंग भेद नहीं आएगा, वेद भेद नहीं आएगा। एक नायक भाव दिखाई देगा। रोज का अभ्यास जरूरी है। दिन रात उस अभ्यास में लगे रहना पड़ेगा। अनंत सुखी चाहते हो तो थोड़ा पुरुषार्थ करें, फल अनंता है। भगवान को मार्ग मिला है, भगवान का मार्ग अनुपम मिला है। अनुपम मार्ग को बताने वाले परम सद्गुरु मिले हैं। गुरुजनों का योग मिलने पर भी परमा समय ना गुमावजे, तारा रतन नु जतन करजे। अब तो पर में समय नहीं घुमाना। तारा तेरा जो ज्ञान रतन भगवान रतन है। सद्गुरु साथे करी ले करार, आत्म तो तारो उधार करी ले। सफल करे ले मानव नो अवतार, आत्म तो तारो विचार करी ले।
गुरु माँ ने नए साल का पहला सत्संग था, तभी अपने को ये भक्ति दे के जगाया था कि नए साल में अपना आत्मा का उद्धार करना है, अपने मिला हुआ रतन की जतन करना है, पर में समय नहीं घुमाना है। और सदगुरु यानी गुरु माँ से कॉल कलार करके, प्रभु इस भव में आप मिले हैं तो अभी आपसे भव रहित होने का पुरुषार्थ कर दूं कि ताकि आपके पहले ही मैं मोक्ष में चले जाऊं, ताकि मेरे को कोई और गुरु ढूंढना नहीं पड़े, भव भव भटकना नहीं है। परिभ्रमण हो गया सो हो गया, अब तो परिभ्रमण नहीं नहीं नहीं। ऐसा अनुपम अलौकिक मार्ग मिला है, आपका सानिध्य मिला है, आपका संग मिला है, आप जैसे सदगुरु महाज्ञानी मिले हैं, तो आपके संग में मैं शुद्ध चैतन्य भगवान का अनुभव करके शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति करके जल्दी परमात्मा बन जाऊं। बस एक ही भाव है, एक ही लगन है, एक ही धुन है, मनुष्य भाव सफल करना। बस समय जा रहा है, वो वापिस नहीं आएगा। जो दिन गया सो गया। जागो, चेतो, उठो। ये पर्याय का परिवर्तन पना, कब पर्याय बदल जाएगी पता नहीं है, आयुष्य कब पूरा हो जाएगा पता नहीं है, कैसी स्थिति में कैसी दशा होगी, कहाँ होंगे, कैसे होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन अपना ज्ञायक भाव जो अपने को मिल गया होगा, तो गज सुकुमार को ऐसी परिस्थिति में भी आनंद और भगवान बन गए। स्कंदक मुनिराज के ऐसा उपसर्ग में भी आनंद के घन के अंदर में जम गए, परमात्मा का आनंद सुख प्राप्त कर लिया। तो मैं भी ऐसी प्राप्ति करके परमात्मा बन जाऊं। बस जीवन में प्रथम प्रायोरिटी करूं तो मैं मेरा आत्मा अनुभव करके ही जीवन खरेखर दूसरा श्वासोश्वास तब लूं। ऐसा अंदर का तीव्र भाव होना चाहिए कि संसार का काम तो बस दूर हो, लेकिन शरीर की क्रिया भी बाद में प्रथम में मेरे आत्मा को जानूं। ऐसी तीव्र लगन तीव्रता आएगी तो जल्दी प्राप्ति होगी। जल्दी प्राप्ति करने के लिए अभी भी अपने पास टाइम है। आज की रात है, कल का दिन है और कल की रात है। 3 दिन का जो अपना अमरनाथ की यात्रा का 2 दिन पूरा होने को है, अभी भी टाइम है। और जाग जाओ और अंतर्मुख होकर अपनी आत्मा आराधना कर लेना। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यानमयी, प्रशांति अनंत सुधा मय जय, प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो, परम पूजनी ज्ञायक भगवान नो, जिनवाणी मात नो आज के आनंद की जय हो।